तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पहले कुछ सेटिंग होता है, उस सेटिंग को हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हम व्यू में देख लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से टूल बार में ये जिस चीज़ पे मैंने टिक लगाया है उसको आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें क्या होंगी, ये आपको आसान रहेगी, यहाँ अपीयर हो जाएंगी, जिससे आप तुरंत उससे डाटा को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमको इंस्टॉल करना होता है। तो हम लोग चलेंगे प्लगइन में मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन। फिर अब इसमें क्या चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं। एक हम लोगों को करना है क्विक मैप सर्विस, उसको इनेबल करना है। और दूसरा होता है क्विक ओ एस एम, ये इसको इनेबल करना है। फिर अब हम लोग मैप में चलते हैं कि मैप को हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो हम पहले ओपन डाटा मैनेजर पे जाएंगे। ये हम लेयर से भी कर सकते हैं, क्रिएट लेयर करके। फिर ऐड लेयर में जब जाएंगे, क्रिएट लेयर में हम जाएंगे, फिर न्यू शिप फाइल लेयर में जाके और फिर हम यहाँ से ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि है तो हम लोग यहाँ से ओपन डाटा सोर्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। फिर हम वेक्टर में जाएंगे, फिर यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। चूंकि ये एक ये भी मेथड है, एक हम ब्राउज से डायरेक्ट जा सकते हैं, जहाँ हमारी फाइल हो वहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी फाइल है ये, यहाँ से अगर हम सेव किए हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से वेक्टर डाटा से आसानी रहता है। यहाँ हम गए, हम ये जो अर्थक्वेक वेक्टर डेटा में जाके हम वेक्टर डाटा सेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उस फाइल को चूज करेंगे। जैसे ये है कि डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है मैंने सेव किया है, तो इसको क्लिक करेंगे। फिर ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इसमें से क्या है, ये फाइल आपको, ये लैंड शेप वाली फाइल जो है इस पे क्लिक करना है और फिर इसको ऐड कर देना है। फिर हम यहाँ से ऐड लेयर पे क्लिक करेंगे। इसको यहाँ क्लिक करके और फिर ऐड लेयर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा, तो फिर इसको हम क्लोज करेंगे। ये हमारा पहला हुआ, कैनवास पे हम लोग ने वर्ड मैप को यहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर हमारा काम क्या है कि अब ये केवल सिंपल सा मैप है। इसमें हमको देखना है कि जैसे मैंने देख जो डाटा लिया है वो जनरली पूरे विश्व का भूकंप का है, कि कब कहाँ किस समय कैसे भूकंप आया, कितना मैग्नीट्यूड का आया। तो उसको लेने के लिए फिर हम जाएंगे ओपन डेटा सोर्स मैनेजर पे। फिर हम उसी पे क्लिक करेंगे, फाइल ऑलरेडी है। फिर हम ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से दूसरी फाइल जो होगी, जो जनरली हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये फॉल्ट एक्टिव है और कहाँ कहाँ इससे नुकसान पहुंचा है, तो वो डाटा अलग है। तो यहाँ पे हम उसको या रखेंगे। जैसे देखिए harmonize.gpkg है ये, ठीक। फिर इसको हम ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे
कि ये जो फॉल्ट है, देखिए ये जगह जगह पे, ये उस फॉल्ट पे ये चीजें एक्टिव है। दरअसल जब आप देखेंगे तो जो भूकंप जोन होता है वो 4 जोन में बँटा होता है। मोस्ट एक्टिव, लेस एक्टिव और जो भी चीज़ें हैं उसमें। तो ये ज़ोन जो हैं जहाँ पे ट्रिमर्स होती हैं, आपस में प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसको ज़ूम करके भी देख सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो हिमालय की तरफ जो है वो ज़्यादा रिस्की होता है। और आप देखेंगे गुरुग्राम और दिल्ली में, तो अभी आपके हरियाणा में झज्जर में आया था भूकंप, जो कि 2020 से आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, 2020 में एक बार आया, फिर उसके बाद वो रिपीट दो दो बार आने लगा। और मैग्नीट्यूड धीमे धीमे अब वो बढ़ रहा है। झज्जर में 2-3 बार आ चुका है, जहां उसका एपिसेंटर था। तो ये चीजें हैं, ये फॉल्ट जो है वहां पे लेके जा रहा है। इसीलिए कहते हैं दिल्ली जो है हमारी, वो ज्यादा सेंसिटिव जोन में है। ये शायद यही फॉल्ट की वजह से, ये प्लेटें जो हैं ये उसकी वजह से। और भुज में जो भूकंप आया था आपने देखा होगा, ये देखिए ये फॉल्ट हैं जो ट्रिमर्स हैं। भुज में यहीं पे भूकंप आया था जो सबसे खतरनाक था। उसके बाद सुनामी आई थी। अब फिर हम कुछ डाटा इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर हम कुछ डाटा जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर हम ओपन डेटा सोर्स पे जाएंगे। फिर हम वही फाइल को इसमें लाएंगे। फिर हम ऐड करेंगे। और फिर जो है हम लोग एक जेम एक्टिव हार्मोनाइज्ड अर्थक्वेक होगा, उसको हम ढूंढते हैं इसमें। ये तो फॉल्ट हो गया। ये रहा। नहीं, ये फॉल्ट, ये देखिए ये सबसे ऊपर है, जिसको हम लोग एक्टिव करेंगे और उसको ऐड करेंगे हम लोग। अब ये जेम एक्टिव फॉल्ट हार्मोनाइज जो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं दूसरी जगह। हम क्लिक करेंगे डेटा ओपन सोर्स पे, फिर हम चलेंगे डेल लिमिटेड टेक्स्ट पे। फिर यहाँ पे हम सब सेटिंग कर चुके हैं, आप जैसे देख रहे हैं। फिर ये एक्स फील्ड और वाई फील्ड में आपको ध्यान रखना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल किया जाता है। ये यहाँ से हम फाइल को क्लोड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे CSV फाइल की ज़रूरत होती है, TSV फाइल की, जो टैब सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइल वहाँ से जो डेटा होता है, जैसे इसका ये मतलब है कि 2000 से 2025 के बीच में कितने अर्थक्वेक आए हैं पूरी दुनिया में, तो उसका डेटा होता है एक, तो वो दूसरे फाइल में होता है, CSV में होता है। तो उसको TSV में चेंज किया जाता है। तो TSV में चेंज करने के लिए आपको कुछ ऐप आते हैं जिसके थ्रू, जैसे हम लोग का है कि टेक्स्ट फाइल में वो नहीं ओपन होता है, तो कुछ ऐप के जरिए आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे में नहीं हो रहा था तो मैंने उसको कुछ ऐप्स के जरिए ओपन किया। फिर मैंने उसको कॉपी करके MS एक्सेल में ट्रांसफर किया। फिर मैंने MS एक्सेल से कॉपी करके और उसको TSV फाइल में चेंज किया। आप जैसे कोई भी चीज देखेंगे, जब उसको सेव करेंगे तो वहां पे, कि मैं आपको दिखा देता हूँ इससे अच्छा कि
अब ये देखिए एमएस एक्सेल में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब इसको क्या है कि आप फाइल खोलेंगे, सेव करेंगे इसको। तो आप जनरली इसको पूरा कॉपी करके और इसको सेव एज में जाएंगे, फिर अपना जिसमें भी उसको डाउनलोड में या डेस्कटॉप में जिसमें भी आपको सेव करना हो, तो या ये यहाँ पे आप अपना नाम जो भी रखना चाहता है रख सकते हैं। मैंने वही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसमें CSV होगा, TSV होगा, आप जिसमें भी। तो हम लोग CSV UTF-8 में कमांड करके इसको हम सेव करते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें सेव हो गई। अब हम लोग चलते हैं फिर वहां वापस। ये देखिए यहाँ आ गया। तो ये UTF-8 है। यहाँ से फिर हम जाएंगे ब्राउज में। ब्राउज में जो हमने ये सेव किया है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। और देखिए ये यहाँ ये डाटा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया यहाँ पे। फिर हम इसको ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास डेटा आ गया कि कहाँ कहाँ से भूकंप, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ किस जगह आया था। आप देखिए इतने सारे जहां जहां डॉट्स हैं वहां वहां भूकंप आया था। तो आप देखेंगे हिमालय एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप आए हैं, जहाँ प्लेटें टकराती हैं। इधर भी देखिए जहाँ पे प्लेटें, जैसे ये पहले महा जितने भी हम देख रहे हैं कॉन्टिनेंट थे वो सब जुड़े हुए थे, फिर बाद में वो अलग हुए, तो अब धीमे धीमे पास आते हैं। तो ये चीजें, तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती है तो वही ट्रिमेंडस अर्थक्वेक आते हैं, और फिर सुनामी आती है। देखिए उस जितने भी आप डॉट्स देखेंगे प्लेटों पे ही हैं, इधर उधर नहीं है। एपी सेंटर उनका दिखा रहा है। तो ये देखिए अब क्या करना है आपको। अब आपको ये पता करना है कि मान लीजिए 5 से या 6 से आपको जितने भी मैग्नीट्यूड का किस जगह कैसा कहाँ पे आया था, आपको इसमें से डाटा फिल्टर करना है कि मान लीजिए 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा किस किस जगह पे भूकंप आया था 2000 से 2025 के बीच में, या 2000 में, या 2025 में, या एज यू वांट। यहाँ हम जाएंगे, फिर इस पे जाके हम इसको क्लिक करेंगे, ऐड एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे, और यहाँ पे हम देखिए हम देख सकते हैं सारे डाटा हम जो है वो हम देख सकते हैं। ये देखिए मैग्नीट्यूड है 7.6, 7.6, 7.9, जो भी हम चाहते हैं, 5.4, 6.8, 4.2, ये डाटा आया है। डेथ कितनी हुई है ये चीजें यहाँ पे आया है। डेथ डिस्क्रिप्शन, मिसिंग कितने लोग हुए वहां पे आए, ये तमाम तरीके के डाटा हैं। हाउस डैमेज कितने हुए, तो आप इसमें से जो भी चाहते हैं वहां पे आप डाटा निकाल सकते हैं। इंज्योरी कितने लोगों की हुई, 2000 पे कितने भूकंप आए, किस लैटिट्यूड पे आए, किस लॉन्गिट्यूड पे आए। एक्चुअली इसमें कंट्री का नाम भी था तो मैंने उसको हटा दिया है, फिल्टर कर दिया है। तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फीचर बाय वैल्यू से हम इस पे क्लिक करेंगे। आप F3। अब यहाँ पे जो है हम पैरामीटर को सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि किस ईयर में कितना भूकंप आया था, तो हम 2002 डाल देते हैं, मैग्नीट्यूड डाल देते हैं 7, और फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हम 2020 का डाटा डाल के देखते हैं, तो आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए दो डाटा इसमें दिखा रहा है जो डिफरेंट कलर का है। आप देखेंगे येलो कलर, यहाँ पे दो डाटा 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा अर्थक्वेक आया है 2020 में। ये ये देखिए
हम इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, हम ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे और मैग्नीट्यूड देखिए हम ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक बार तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो चूंकि हम लोग को 2020 का देखना है तो देखते हैं 2020 में 7 से ज़्यादा 7 मैग्नीट्यूड के कितने हैं। चूंकि ये 1200 का डेटा है तो इसमें देखिए ये 7.4 और 7.6 7.4 टू डाटा है यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा है। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। आपको जिसको अगर डेथ को आपको देखना है तो ये देखिए, आप केवल इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखने लगा सारी चीजें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेथ के हिसाब से देखें तो हम इसको इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। फिर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर 10 हमको लेना है तो हम 10 इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली 20 हो गया। 10 सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट 10 हम कर लिए। फिर यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। 10 डाटा जो है वो मूव सिलेक्शन हो गया। एक्सपोर्ट टू रीजन, यहाँ 10 सिलेक्टेड दिखा रहा है। फिर फिल्टर्ड है 1207, टोटल फीचर है 1207। अर्थक्वेक 2000 से 2025 के बीच का है ये। देखिए हमने 10 सेलेक्ट किया था उसमें से, कि जहाँ हायर फर्टिलिटीज हुई मतलब डेथ बहुत ज्यादा हुई तो इसमें जो येलो कलर के 10 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4, देखिए गुजरात का भुज भी था। देखिए एकदम प्लेट के पास ही ये हुआ है, यहाँ पे ट्रिमर्स होती हैं, एक्टिव फॉल्ट्स जो हैं वहाँ पे। फिर एक इधर है उधर, तो ये सारी चीजें 10 भूकंप मिले हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जाके कहाँ गया? यहाँ से हम जाके इसको 1 मिनट, यहाँ पे हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे। फिर हम सेलेक्ट सेव सिलेक्टेड फीचर एज, यहाँ पे हम जाके और यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख देंगे, जो भी फाइल का नाम हम चाहते हैं। आगे GPKG करके हम उस फाइल को, लार्ज अर्थक्वेक जहाँ पे आया था, अर्थक्वेक जहाँ पे हायर फर्टिलिटी हुई थी,
फिर लेके और फिर हम इसको करके हम सेव कर देंगे। ये चीजें देखिए, ये कलर चेंज हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि अगर केवल हम उस पार्टिकुलर डेटा को देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ हायर फर्टिलिटीज हुई थी, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी जगह ट्रिमेंडस अर्थक्वेक आए थे उसको डिसेलेक्ट कर देंगे। और ये देखिए, ये हमारा मिल गया कि ये जो यहाँ यहाँ जो, यानी एशिया में सबसे ज्यादा आया है, बाकी छोटे छोटे द्वीपों पे आया है फॉल्ट। जो जहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ हुई उसमें भूज हम लोग का एक है, एक यहाँ पे है अमेरिका के पास। तो ये डाटा हो गया। अब इसको आप चाहते हैं चेंज करना, तो यहाँ से आप जाके राइट क्लिक दबा के प्रॉपर्टी में जाके आप इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप सिंबोलॉजी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप रेड कर सकते हैं, अप्लाई कर देंगे, ये देखिए ये रेड हो गया। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज का सेशन यही है। यहाँ पे हम इसको, अगर इस डेटा को हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको सेव भी करना होता है। प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पे हम नाम इसका रखेंगे जीआईएस मैप। द वर्ल्ड, और फिर हम इसको सेव कर देंगे। ये डेटा आपके पास सेव हो गया। ये अभी पहला चरण था, जिससे आप वेक्टर डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, आप कैसे उसको बनाते हैं, एक नए डेटा में चेंज करते हैं। इसलिए इसका ये डेटा आप वहां से जाके एम एस एक्सेल में तैयार कर सकते हैं, उसको सीएसवी फाइल में ट्रांसफर करके टीएसवी फाइल में आप अपना डेटा भी इसमें डाल सकते हैं। आप मान लीजिए अगर चाहते हैं कि आपके एरिया में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, अगर आप उनको एग्जैक्ट पॉइंट अगर आपको पता हो, जैसे एनवायरनमेंट के लिए अगर हम चाहें तो गंगा नदी के किनारे कितने ड्रेनेज सिस्टम है, पहले हम वहाँ विजिट करते हैं, हम वहाँ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेते हैं, फिर उस डाटा को हम फिल करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि फिल्टर ड्रेनेज कहाँ है, विदाउट फिल्टर ड्रेनेज कहाँ है जो गंगा नदी में बह रहा है। तो उस बेसिस पे भी हम यहाँ पे डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर हमारे कंट्री के अंदर का डाटा हो, तो उसको हम कर सकते हैं। ठीक। तो ये कलर जैसे है कि ज़्यादा दिख रहा है, तो आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके आप इसको और ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं, ओपेसिटी इसका कम कर सकते हैं। ये देखिए ओपेसिटी आपका कम हो गया। बाकी बहुत सारी चीजें हैं कि आप सिम्बोलॉजी में जाके और उसको, तो ये सब चीजें हैं। अब सिम्बोलॉजी अगला होगा, आप यहाँ से जाके यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। सोर्स, फिर सिम्बोलॉजी, इसमें क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। फिर लेवल्स, लेवल्स जो है आप कोई डाटा रखें हैं, तो वहाँ पे लेवल्स, जैसे हम इंडिया का डेटा लिया है और हम चाहते हैं कि लेवल्स हो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, जिलों के नाम आ जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, आप मास्क कर सकते हैं, उसको ढक सकते हैं, थ्री डी व्यू बना सकते हैं, जैसे हम लोग जीपीएस सिस्टम देखते हैं, डायग्राम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, फील्ड को, फिर एट्रीब्यूट, फॉर्म, फिर ये सारी चीजें हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।